साथियों, आपने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक उड़ीसा का लड़का है शुभजीत, और उसको खेलते समय उसका जो है मस्तिष्क का दौरा पड़ गया और उस मस्तिष्क के दौरे में वो मारा जाता है। माँ बाप 50 जगह उसको दिखाते हैं, सुनाते हैं। लास्ट में डॉक्टरों ने कहा कि उसके परिजनों से कि अब चाहे जितना दौड़ो, अब आपको सही बात बता दें, इस बच्चे का ब्रेन डेड हो गया है, अब इसको ले जाओ। हम ये नहीं कह सकते हैं कब तक जीवित अवस्था में रहेगा, लेकिन जिसका ब्रेन डेड हो जाए फिर उसके उठने की, बोलने की, चलने की फिर क्षमता दोबारा नहीं पैदा होती। अगर ब्रेन डेड नहीं है तो उसमें जो है जीने की उम्मीद की जा सकती है, तमाम इलाज हो सकता है और इलाज के बाद जो है उसका दिमाग जग सकता है। लेकिन इसका दिमागी डेड हो गया है या ब्रेन डेड हो गया है तो इसमें कुछ नहीं। तो साथियों, हम आपको बता दें कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं और मैं पुनर्जन्म भी नहीं मानता हूं, और मुझे ज्यादा देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है और ज्यादा हम इधर उधर बातों पर बिलीव नहीं करते हैं। हमारा अपना अंतिम मानना है कि जब तक हम चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तब तक तो हमारी जीने की तमन्ना है, और जब तक मैं उठ बैठ पा रहा हूं तो आपके बीच में कहीं न कहीं किसी मुद्दे पर हम कोई न कोई वीडियो लाते ही रहेंगे और आपको अपनी भावनाओं से परिचित कराते रहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपने कभी अभागा नहीं देखा होगा, तो आप जिसका ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी जिंदगी का, अपने परिवार का सबसे बड़ा अभागा है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सका, न माँ के लिए, न बाप के लिए, न भाइयों के लिए, न भौजाइयों के लिए, न भतीजों के लिए, न अपने बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। और ना करने का कारण आपको हमने बताया है कई उसमें, फिर भी मैं बता रहा हूं कि हम राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए लिखेंगे जब मैं चल फिर न पाऊं। अगर वहां से अनुमति हो जाती है तो जिंदा में ही जो है डॉक्टरों के हम सुपुर्द कर दिए जाएंगे, और जो भी वो दवा या इंजेक्शन देंगे जिसमें मैं डेड हो जाऊंगा और मेरे अंगों का जो सही रूप से उसका सदुपयोग हो जाएगा, ये लिख करके दे देंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमारे गांव में जो है अत्याचार की कोई पराकाष्ठा नहीं थी। मजदूरों को सही समय पर पैसा नहीं दिया जाता था। अगर 100 रुपया मजदूरी उनकी बनती है एक महीने की, या 20 रुपया बनती है महीने की, तो 3 महीने बाद 2 रुपया ले जाओ, 1 रुपया ले जाओ, 8 आना ले जाओ, इस तरह देते थे। और जो जालिम आदमी होता है वो कहता है कि इनको अगर भरपेट पैसा पूरा मिलेगा, या तुम्हारे बंधुआ मजदूर है, अगर भरपेट खाना दोगे तो रात भर जो है आराम से सोएगा, पैर फैला करके सोएगा और सुबह उठेगा नहीं। और जब आधा पेट दोगे तो रात भर इसको नींद नहीं आएगी, और झपकी में नींद आ जाएगी तो जल्दी सुबह उठ जाएगा, तो अपने लोगों को ज्यादा जगाने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह के खबीस लोग होते हैं। तो साथियों, ये अचानक हमारे दिल में जो है, हम प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी, छोटी छोटी कहानियां पढ़ी, तो हमने देखा कि हम ऐसी भाषा तो नहीं लिख सकते, लेकिन अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में लिख सकते हैं। वक्त ऐसा आया कि हमारे यहाँ एक लक्ष्मी नारायण हिंदी टीचर थे, और हमारे यहाँ एक कृषि टीचर थे, मैं उनका नाम भूल गया हूं। और शाम का समय था, एक घटना हुई थी। एक आदमी सैलाब में जाता है और अचानक उसकी एक मगरमच्छ में निगाह पड़ती है। तो अब वो आदमी सोचता है कि अब तो हम मगरमच्छ के जबड़ों में हैं। वो वहां पानी में भागने का, खबर खबर करके भागने का प्रयास करता है, और वो जो है तभी एक गूलर का पेड़ नजर आता है। गूलर पेड़ आपने देखा होगा, तो गूलर का पेड़ जो है उसके तने जो है काफी चिकना होता है, भुरभुरा उसके ऊपर पदार्थ उसी गूलर का लगा होता है। तो कैसे हिम्मत बनाया और चढ़ गया, और जैसे ही चढ़ा था तब मगरमच्छ आ जाता है और उसको चारों तरफ पानी, पेड़ में मतलब पानी में पेड़ खड़ा था, चारों तरफ सैलाबी था, और उसको लगा बार बार उछल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं
उछल करके हमें पकड़ न ले। तो उसने सोचा कि हम ऊपर डाल पर और चले जाएं, पेड़ तो छोटा ही था, लेकिन ऊपर काला नाग बैठा था। तो काला नाग जब बैठा था तो उसने हाथ जोड़े, कहा, हे नाग देवता, आप दूसरी डाल पर चले जाएं तो मेरी जान बच जाए। और नाग सचमुच इधर उधर देखता है और ऊपर चला जाता है, दूसरी डाल पर चला जाता है। और ये शख्स जो है, भारत नाम था, और वो डाल पर ऊपर जाकर के बैठ जाता है। थोड़ी देर में अपने को संतुलित करता है। जब उसका दिमाग संतुलित होता है तो कहता है, हम कब तक बैठे रहेंगे। और मगर बच्चे पीछे नीचे से हटने का नाम नहीं ले रहा था। चारों तरफ मीलों, 2-2, 10-10 मील तक पानी ही भरा हुआ था। पास में अल्मोड़ा गांव था, वहां से वो पुकार लगाता है। उसकी आवाज कुछ लोग सुनते हैं। फिर एक मास्टर थे, लक्ष्मी नारायण, वो आवाज समझ लेते हैं कि ये पड़ोसी गांव का है। तो वो आवाज लगा कहते हैं कि देखिए, चुपचाप बैठे रहो, 2 नावें सरकार ने जो दी थी तो थाने की बाजार गए हुए हैं, वहां से लोग लौटेंगे तब हम लोग आएंगे। तो कैसी तरह से वो जान बचाता है आकर के। 9 शाम को आती, बाजार से लौटने के बाद लोग आते जो बहादुर लोग थे, और उसको बचा करके कैसे ले जाते हैं, हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। तो साथियों, क्रिश टीचर और ये जो हिंदी टीचर थे, लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, तो क्रिश टीचर ने कहा, क्या मेरा असली नाम शिवलाल है, सर्टिफिकेट में मेरा नाम शिवलाल है। तो उन्होंने कहा, क्या शिवलाल तुम इसमें जो है कुछ अपने शब्दों में लिख सकते हो? तो हमने कहा, साहब मैं तो जो है अभी हाई स्कूल नहीं कर पाया हूं। तो कहा, कोई बात नहीं, आप लिखो। तो क्या लिखने की इच्छा नहीं होती है? तो मन में तो मेरी इच्छा थी कि मैं लिखूं प्रेमचंद की तरह, गांव की घटनाओं को लिखूं। तो मैंने कहा, मैं प्रयास करूंगा। और हमने प्रयास किया और इस घटना को 60 पेज में लिखा। मन ही मन मैं जो है उछल पड़ा कि इस घटना को जब मैं 60 पेज में लिख सकता हूं तो मैं नावल भी लिख सकता हूं। दिखाया तो मेरे गांव के तमाम लोगों ने उसे पढ़ा, सराहा भी। फिर इसके बाद मैंने लिखी कटी डाल के फूल नावल। और जब नावल लिख ली तो हमने व्यक्त किसी से नहीं किया, लेकिन हम 4 फुट जमीन छोड़ करके चलने लगे। सोचा कि हम राइटर हो गए, मेरी किताबें छपेगी, हम भी दूसरे लोगों की तरह राइटर कहलाएंगे। और प्रेमचंद की किसी फिल्म पर, जो कई उपन्यासों पर फिल्में बनी थी, तो सोचा कि जब मैं लिखूंगा तो मेरी भी फिल्म, कहानी पर, नावलों पर फिल्में बनेंगी, और हम तब गांव के लोगों को सम्मान पूर्वक गांव वाले मुझे देखेंगे, मुझे जो है शोषण की निगाहों से नहीं देखेंगे। और हुआ ये कि किसी बगैर बताए हम राइटर अपने को मानने लगे, और जबकि हमको काम ऑफिस का कोई अनुभव नहीं था। फिर चलते चलते ऐसा समय गुजरा कि मुझे शहर में रहना पड़ा। एक नावल पब्लिश की, 2 नावल पब्लिश की। फिर स्थिति यह आई, एक हमारी लड़की है, उसने कहा, डैडी आप बॉम्बे क्यों नहीं जाते फिल्मी दुनिया में? हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने बगले से झांक दिया, उन्होंने मुझे खाना तो एक होटल में खिलाया। फिर आपको हम क्या बताएं कि हम कैसे वहां फिल्म राइटर एसोसिएशन के सदस्य बनते हैं, और किस तरह से 7.5 साल 8 साल बॉम्बे में रहते हैं। फिर हमारे जो लड़कियां थी बड़ी हो गई थी। पत्नी ने कहा कि अब लड़कियां बड़ी हो गई हैं, कहीं कुछ हो जाए। आप जानते हैं जिनकी लड़कियां होती हैं तो ये डर बना रहता है, बदनामी ज्यादा लगती है। आप चले आओ। तो मैं चला आया। उसके बाद मैं बॉम्बे फिर लौट करके नहीं गया। आपको बताऊं, हम A to Z टॉप टू बॉटम लोगों से मिले, सबसे नहीं मिले लेकिन कुछ लोगों से मिले, जिसमें फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है अनिल शर्मा है, मैं उनसे मिला। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट था। तब तक मैं काफी फुल स्टॉप, कामा फुल स्टॉप का और शब्दों का चयन करना सीख गया था। लेकिन आप जानते हैं कि अच्छा राइटर, अच्छा साहित्यकार मैं नहीं कभी बन सका। हाँ, एक कहानीकार में बन सका। और उसके बाद जब लौट आया तो फिर जिंदगी में, क्योंकि हमने सन 74 में फिल्म ट्रेनिंग की थी बहुत ऊंचा बढ़ने के लिए, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाए। तो अब आपको बता दें साथियों, मैं यूट्यूबर बन करके आपके सामने आया हूं। समय आएगा तो मैं एक एक उपन्यास का जो है समरी सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा, घटना सुनाऊंगा। और घटनाएं इसी समाज की हैं जिनको देख करके हमने नावल पूरी की है। ये घटना, वो घटना, वो घटना, तमाम घटनाओं को जोड़ करके एक नावल बना दी। तो साथियों,
हमने जैसे कहा था कि आप अभागा जो देख रहे हैं, तो आपके सामने जो बैठा व्यक्ति वो अभागा है। अब साथियों, आप लोगों का सहयोग है, हो सकता हम यूट्यूबर जैसे मायने में होता है, 2 पैसा कभी यूट्यूब से मिलते हैं, हो सकता है वो समय आप लोगों के सहयोग से जल्दी मिल जाए। और हमारे जज्बात आप जान सकें। सबसे बड़ी बात यह है, हम अपनी जिंदगी में अंधविश्वास मैं बहुत करता था, बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आईं, जैसे अब आपको बता ही देते हैं। हमारे एक क्लास फेलो थे हरिशंकर तिवारी, तो गांव में जब हमारे लोगों पर अत्याचार होता था, कोई सम्मान नहीं होता था, तो हम सोचते थे कि ये ब्राह्मण ठाकुर जो है पूजा पाठ करते हैं, इसलिए इनका गांव में सम्मान है। मैं अपने कमरे में जो है बड़ा तखत था, उसी पर पूजा पाठ का सामान रखा, रामायण गीता पढ़ने लगा, अगरबत्ती सुलगाने लगा। और हरिशंकर जब तिवारी आए मेरे क्लास में, कक्षा 8 में, समझ लीजिए 6ठे 7वें में, 7वें 8वें में, तो हमसे कहें तुम शूद्र हो, तुमको जो है किताबें छूनी नहीं चाहिए, और तुम पढ़ते हो, पूजा करते हो, भगवान का कहर तुम पर गिरेगा। हमारे एक फूफा लड़के महावीर थे, आज वो हमारे बीच में नहीं, 20 साल पहले वो उनका देहावसान हो चुका है। फिर धीरे धीरे उन्होंने ज्ञान दिया, और नहीं तो जो है आसपास के जितने देवी देवता होते थे उनके विषय में जो है जानकारी थी। कोई कहे ये लश्करी बाबा हैं, कोई कहे बरमदेव बाबा हैं, कोई कहे परचकारी बाबा हैं, उनका लाल घोड़ा होता है, उनका काला घोड़ा होता है, ये तमाम बातें। फिर धीरे धीरे अंधविश्वास से साथी जो है हम साथियों निकल करके बाहर आए, और सबको बताते चले आए कि बच्चों के भगवान असली माँ बाप ही है। हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि यदि आप शादीशुदा हैं और आपका 1 या 2 बच्चे हैं या बच्चे होने वाले हैं, तो उसके भगवान कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, आप ही पति पत्नी दोनों हो, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही के मिलन से ही उसकी उत्पत्ति हो रही है। ये आखिरी अंतिम सत्य है। आप सब लोग जब तक अंधविश्वास नहीं छोड़ पाओगे और बुरे व्यसन को नहीं छोड़ पाओगे, तब तक आप आगे की मंजिल नहीं पढ़ पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में पैसा पैदा करना। आपको बता दें, आपको हर कीमत पर वो कदम रखे जिसमें पैसा पैदा करने की नीयत हो। मेरी तरह नहीं सारी जिंदगी आप खपा दें और पता चला कि हम ढाक के 3 पात, खोदा पहाड़ निकली चुईया भी नहीं। तो साथियों, अब लास्ट में हार थक कर करके जो आदमी फिल्म ट्रेनिंग किया हो 74 में और बॉम्बे में 8 साल गुजार दिया हो, घर का पैसा सत्यानाश किया हो, और हम कर कुछ नहीं पाए। 1-2 हमारे सब्जेक्ट बिके भी, लेकिन वो फ्लोर पर नहीं जा पाए। तो साथियों, अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम अपने विषय में घोषणा कर रहे हैं कि आप सबको साक्षी मान करके ये घोषणा करते हैं कि मैं राष्ट्रपति को जो है अपने जो है अंतिम दिनों के लिए विषय में लिखूंगा कि मुझे दया मृत्यु चाहिए। और दया मृत्यु अगर मिल जाती है तो इससे अच्छा और क्या होगा, क्योंकि हम उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, लेट्रिन है, टॉयलेट है, नहा नहीं पाएंगे, धो नहीं पाएंगे, तो ऐसे जीने से क्या मतलब है। और अगर इच्छा मृत्यु मिल जाती है तो हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा किसी के काम आ जाता है, तो इससे अच्छा और क्या होगा। अगर बाय द वे इस उम्र में किसी का मेरा शरीर काम नहीं आता है, तो कम से कम मेडिकल सीखने वाले बच्चों को जो है मेरा शरीर सौंप दिया जाए, जिससे वो डॉक्टरी मुआयना कर सकें, चीर फाड़ कर सकें, और देख सकें शायद वो कभी आपके बच्चों के, पड़ोसियों के, रिश्ते नातेदारों को कभी वो डॉक्टर लोग जो बन जाते हैं वो काम आए। तो साथियों, ये मैं घोषणा आज कर रहा हूं। आज की तारीख है 7 मार्च 2024। ये मेरी घोषणा है, और नहीं तो ये मृत्यु पर्यंत अंगदान तो निश्चित ही है, कोई दो राय नहीं। वैसे हमारा परिवार भी मेरी तरह है, वो भी कहता है, लेकिन अब उनके विषय में ज्यादा नहीं कह सकते। वो हैं, हम हैं। हम अपनी घोषणा कर रहे हैं, और आप अगर जब तक देखते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे, हमारी वीडियो कहीं ना कहीं किसी न रूप में देखते रहेंगे, जब तक आप पसंद करते रहेंगे। और जब पसंद करना बंद कर देंगे, क्योंकि हो सकता है बुढ़ापे में मेरी जबान न लौट पाए, मैं चल न पाऊं। आज ही मैं, अब याददाश्त इतनी कमजोर है कि बार बार मैं देखता हूं, तब मैं पूरी वाकया सुना पाता हूं, बता पाता हूं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो मेरा जो है आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद है कि
जैसे सभी वीडियो में कहते हैं, इसमें भी कह रहे हैं कि लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इसके साथ ही जय हिंद।